हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th के फिजिक्स की, राइट। एंड उसमें पहला चैप्टर हम देख रहे थे मोशन, ठीक है। आई आई होप लास्ट क्लास में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और हमने पिछली क्लास में एक न्यूमेरिकल देखा था, ठीक है, जो कि एवरेज स्पीड पे डिपेंड था, राइट। तो उसमें शुरू में कल की क्लास के वीडियो में शुरू में हमने एक पॉइंट आपको बताया था, शायद किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, केयरफुली देखा होगा, और किसी ने नहीं किया होगा कि जब मैं बता रहा था कि क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड के लिए जैसे 3 पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट मान लेता हूँ कि यहाँ 10 सेकेंड मैंने बताया था, फिर यहाँ भी मैंने कहा कि अगले भी 10 सेकेंड के लिए इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल के लिए देखेंगे, ठीक है। तो जब आप इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल के लिए देखते हैं तो ऑब्वियसली मीन वहाँ भी निकालते हैं, तब जानते हैं क्या हो जाता है कि जो ये वी एवरेज जो निकलता है, एवरेज स्पीड जो होती है, वो सिंपली आपकी V1 प्लस V2 प्लस V3 मतलब मीन हो जाती है, ठीक है ना। अगर 3 स्पीड देखेंगे तो 3 स्पीड क्या हो जाएगी, तीनों का मीन निकल जाएगा। और मीन बताया था x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है, राइट, ठीक है ना। ये चीज़ बताया था ना। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। जैसे मैं क्या कहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, राइट। तो पहले शुरू के कुछ टाइम में मान लेते हैं कि 10 मिनट में उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर मिनट मानते हैं, ठीक है ना, किलोमीटर पर मिनट। फिर उसके बाद नेक्स्ट मान लेते हैं कि नेक्स्ट 10 मिनट, अब देखिए यहाँ टाइम मैं सेम ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 10 मिनट में देखते हैं, फिर अब मान लेते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर मिनट है, राइट। तो मैंने जब ये कल शुरू में बताया था तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताया था, बट ये है कि अब अगर यहाँ पे एवरेज आपका निकालना हुआ तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से जाएंगे ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या शॉर्टकट है कि जब टाइम आपका जो हो ना, टाइम हर एक इंटरवल में टाइम जो हो वो सेम हो, तो सबकी स्पीड का अगर एवरेज निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, सिंपली क्या करेंगे, सारी स्पीड को जोड़ देंगे, मतलब उसका मीन ले लेंगे। जैसे कल 3 नंबर का बताया था ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3, और यही क्या आ जाएगा, यही मीन स्पीड आ जाएगी। ये कब ऐसा करेंगे, एवरेज वी एवरेज कब ऐसा करेंगे, जब आपका क्या हो कि सारे एक टाइम जो दिया गया हो जर्नी का, हर एक इंटरवल जो हम ले रहे हैं वो इक्वल हो। जैसे 10 सेकंड का यहाँ बात कर रहा हूँ या 10 मिनट का, तो यहाँ भी 10 सेकंड या 10 मिनट की ही बात करूँगा और अगले 10 सेकंड या 10 मिनट की ही बात करूँगा, राइट। तो तीनों इंटरवल या चारों इंटरवल, जितने भी इंटरवल हैं, सब इंटरवल सेम रहें, तब जाके हम क्या करेंगे, अगर मान लेते V1 यहाँ स्पीड है, यहाँ स्पीड V2 यहाँ V3 है, तो तीनों स्पीड को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे, और 4 स्पीड होगी तो चारों जोड़ करके 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो इसके बारे में और भी डिटेल में बता सकते हैं, बट ये है कि ये थोड़ा आपके 11th क्लास का है तो बेसिक से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो आज की क्लास देखते हैं हम। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर किसी को पिछली क्लास वाला डाउट रहा होगा कि कैसे मैंने इक्वल टाइम इंटरवल बोल दिया और फिर मीन बोल दिया, ठीक है ना। तो आज की क्लास है हमारी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, राइट। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने जब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी ट्रेवल करती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल अगर सेम है, टाइम इंटरवल मान लीजिए 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड, टाइम इंटरवल सेम है, और फिर टाइम इंटरवल सेम होने के साथ साथ, हर एक टाइम इंटरवल सेम होने के साथ साथ उसने जितनी डिस्टेंस कवर की है वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि जब इक्वल डिस्टेंस ऑफ इंटरवल, सॉरी इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल है ना 10-10 सेकेंड, और डिस्टेंस भी क्या कवर कर रहा है, सेम, ठीक है। तो ऐसा मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। अब सुनिए, अब अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो हर जगह स्पीड भी उसकी यूनिफॉर्म होगी। कैसे, अब देखिए यहाँ स्पीड निकालिए इस पॉइंट के लिए, तो 50/10 ये हो गया, 50/10 आपको क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5। अब यूनिट लिखना ज़रूरी है तो यहाँ मीटर है, यहाँ सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ऐसे यहाँ निकालेंगे, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा,
और फाइनली यहाँ भी निकालेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि कांस्टेंट, हर जगह क्या हो स्पीड, हर एक पॉइंट पे जब आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसकी स्पीड जो हो वो कांस्टेंट हो। या दूसरी लैंग्वेज में हम कहेंगे कि जब बॉडी का मोशन जो हो यूनिफॉर्म मोशन हो। कैसा मोशन हो? यूनिफॉर्म मोशन हो। तो उसकी स्पीड भी कैसी होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अब जैसे कोई बॉडी है जो कि ट्रेवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, तो ऑब्वियसली तो उसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म हो सकती है, ठीक है, बशर्ते क्या होना चाहिए, उसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो। अब दूसरा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि अब मान लेते हैं कि टाइम इंटरवल तो सेम है, मान लेते हैं यहाँ 10 सेकेंड था, यहाँ 10 सेकेंड था अगली जर्नी फिर नेक्स्ट जर्नी में 10 सेकेंड नहीं मान लेते, लेकिन मान लेते हैं यहाँ 50 मीटर था, यहाँ मान लेते हैं कम हो गया या ज़्यादा हो गया, 40 मीटर हो गया, यहाँ मान लेते हैं 30 मीटर हो गया या 60 मीटर हो गया, राइट। तो अब यहाँ स्पीड निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ स्पीड क्या आ रही है देखिए, 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ स्पीड क्या आ रही है? 60/10 6 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम देख रहे हैं स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है, वेरी हो रही है, कह सकते हैं। वेरी करने का मतलब है कि बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, राइट। तो 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इसको और भी अच्छे से मैं समझाऊंगा जब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा तब, ठीक है। तो उसमें ग्राफ के थ्रू हम लोग समझेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो नॉन यूनिफॉर्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर हाइट से एक बॉल को फेंका जा रहा है, तो बॉल हो गई, बी फॉर बॉल। तो ये बॉल मान लेते हैं ग्राउंड की तरफ आ रही है। तो अब जैसे जब वो शुरू में छोड़ी जाती है तो क्या होता है कि उसकी कुछ वो मान लेते हैं कि शुरू के 5 सेकेंड में वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, ये शुरू के 5 सेकेंड में, ठीक है। अगले अगर 5 सेकेंड देखेंगे तो वो जो डिस्टेंस उसने इतनी थोड़ी सी कवर की थी ना, अब शायद वो थोड़ी ज़्यादा हो, ठीक है। पहले थोड़ा सा 5 सेकेंड में कवर किया था, अब हो सकता है कि 5 सेकेंड में क्या हो रहा हो, ज़्यादा ट्रेवल कर रहा हो। तो इस हिसाब से क्या देख रहे हैं हम कि टाइम तो वही था, टाइम वही था, हमने जब ऑब्जर्व किया तो 5 सेकेंड के लिए ऑब्जर्व किया पहले, फिर 5 सेकेंड के लिए ऑब्जर्व किया। पहले जो डिस्टेंस थी वो मान लेते हैं कि वो शुरू से वो 5 मीटर चली हो, ठीक है, हाइट से, ऊपर की हाइट से 5 मीटर चली हो, लेकिन अगले 5 सेकेंड में मान लेते वो 10 मीटर चल गई हो, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड आएगा, राइट। और यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जब भी हम ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं तो वो उसकी स्पीड क्या हो रही, कंटिन्यूसली क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। देखिए 1 मीटर पर सेकेंड था शुरू में, जब यहाँ ए से बी मान लेते, कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, अगर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ मैं, तो यहाँ मान लेते हैं कि एक पॉइंट था ए, ठीक है, एक पॉइंट था ए, और यहाँ मान लेते हैं एक पॉइंट था बी, और यहाँ फाइनली मान लेते हैं कि एक पॉइंट था सी, ठीक। तो जब यहाँ शुरू में जब 5 सेकेंड वो चला तो उसकी स्पीड क्या थी, मान लेते हैं कि 1, यहाँ से इस हिसाब से कि अगर 5 मीटर में वो 5 सेकेंड में 5 मीटर कवर किया होगा, तो उस हिसाब से डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 5/5 1 मीटर पर सेकेंड आया था हमारा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ स्पीड जो थी वो उसकी 1 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन जैसे ही वो बी पॉइंट पे पहुँचा और बी के बाद उसने सी की तरफ ट्रैवल किया तो क्या हो गया, उसका टाइम 10 मीटर, और टाइम आपका जो लगा 5 सेकेंड, और डिस्टेंस उस 5 सेकेंड में उसने क्या कर लिया, 10 मीटर कर लिया। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि वैसे भी फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर टाइम कम लगेगा, जैसे आप अगर 5 सेकेंड में 10 मीटर भाग जाते हैं, ठीक है, फिर अगले 5 सेकेंड में आप 20 मीटर भाग जाते हैं, तो किस में स्पीड ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली दूसरे वाले में ना। कम समय में अगर ज़्यादा चलेंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ कम समय, टाइम उतना ही लग रहा है, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 10/5 क्या आ गया था, 2। तो इसका मतलब क्या है, ये कंक्लूजन निकला कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है, फ्री फॉल होता है। फ्रीली फॉल का क्या मतलब है कि जैसे कि कोई रजिस्टिव बॉडी ना हो उसके बीच में, ठीक है, बहुत ज़्यादा एयर रजिस्ट ना कर रही हो उसको, ठीक। तो जब भी फ्री फॉल होगा तो उस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी, राइट। कब तक? जब तक कि वो पृथ्वी से या अर्थ के सरफेस से टकरा नहीं जाता है। तो इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि ये कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, किस वजह से ये जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था वो अट्रैक्ट हो रहा था अर्थ की तरफ से। ये ग्रेविटेशनल चैप्टर है, उसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे, राइट। तो ये चीज़ समझ गए ना कि अब ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि किसी हाइट से अगर ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा तो वो स्पीड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, राइट।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।